खबरों में सबसे पहले सबसे तेज नेशनल न्यूज लाइव, देश का सबसे तेजी से बढ़ता हिंदी न्यूज चैनल। नमस्कार, मैं हूं अनुष्का और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज लाइव। हर झूठ होगा बेनकाब जब सच्चाई देगी जवाब। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। धामनोद में टला बड़ा हादसा, फायर ब्रिगेड की लापरवाही उजागर। धामनोद में दीपावली से ठीक पहले एक बड़ा हादसा टल गया है। अग्निकांड की घटना ने नगर परिषद की भारी लापरवाही को उजागर कर दिया है। दरअसल पुरानी एबी रोड स्थित नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक के पास अंबिका क्लॉथ सेंटर नामक कपड़ों की दुकान की पहली मंजिल पर अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। ऊपरी मंजिल से उठता धुआं और लपटे देख परिवार ने समझदारी दिखाते हुए नीचे भागकर अपनी जान बचाई। स्थानीय लोगों ने मिलकर आग बुझाने की कोशिश शुरू की। इसी बीच नगर परिषद का पानी टैंकर बुलाया गया, लेकिन हालात और बिगड़ गए। टैंकर की पाइप में जगह जगह छेद थे, जिससे पानी सड़क पर बह गया। इतना ही नहीं, आग बुझाने के दौरान ही टैंकर का पानी भी खत्म हो गया। आखिरकार ग्रामीणों की सूझबूझ और प्रयासों से धर्मपुरी नगर परिषद की फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले ही आग पर काबू पा लिया गया। गौर करने वाली बात यह है कि धामनोद में केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर का निवास भी है, फिर भी यह नगर आज तक अपनी खुद की फायर ब्रिगेड सुविधा से वंचित है। धामनोद जो एक बड़ा कॉटन हब माना जाता है, वहां फायर सेफ्टी की यह स्थिति बेहद चिंताजनक है। जानकारी के अनुसार धामनोद की फायर ब्रिगेड गाड़ी पिछले 1 साल से दुर्घटनाग्रस्त होकर रिपेयरिंग के लिए इंदौर भेजी गई थी, जो आज तक वापस नहीं आई। ऐसा लगता है मानो नगर परिषद और प्रशासन किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहा हो। प्रशासन को चाहिए कि इस घटना से सबक लेकर फायर सिस्टम को तत्काल दुरुस्त करें, ताकि भविष्य में कोई त्रासदी न घटे। धार से शिव कुमार की रिपोर्ट। हुई है, इसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही दुखद घटना है। पावन पर्व पे इस तरह की घटना नगर के लिए बहुत दुखद का विषय है। पर हमारे पास अभी पार्षदगण परिषद पूरी आ गई थी, व्यवस्था लगा दी थी और शीघ्र ही आग बुझ गई। ये धामनोद में सर फायर ब्रिगेड का बहुत बड़ा मुद्दा पुराने समय से उठ रहा है। 3 साल से बता रहे हैं कि फायर ब्रिगेड नहीं है। फायर ब्रिगेड धामनोद में क्यों नहीं आ पा रही? लगभग 1 वर्ष हो चुका है, 3 वर्ष नहीं हुए हैं। 1 वर्ष पूर्व फायर का दुर्घटना हुई थी, उसमें कुछ फाइल वगैरह अनकम्प्लीट थी। कुछ विषय के कारण फाइल छुट्टी हुई है अभी फायर की, और शीघ्र ही सांसद महोदय जी द्वारा नगर परिषद को फायर दिया गया है। शीघ्र ही नया फायर और पुराना दोनों आ जाएंगे। सर पूर्व में भी धामनोद नगर में पालीवाल कपड़ा दुकान पर आग लगी थी, वहाँ भी फायर ब्रिगेड की अनुपस्थिति में बहुत बड़ा हादसा होते होते बचा था। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो भी मेरा ही वार्ड है, वहाँ पे भी ये 1 साल के टाइम पीरियड में तीसरी बड़ी घटना है। हम शीघ्र इसे दूर करने का प्रयास करेंगे। आगे आपका पूरा नाम? मेरा नाम विष्णु वर्मा, 62 वार्ड क्रमांक। धामनोद नगर में आज फिर एक आग लगने की दुर्घटना घटी है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? ईश्वर की कृपा है कि आग छोटी सी थी और बहुत जल्दी बुझ गई। आग अभी कहाँ पर लगी थी? आग अंबिका क्लॉथ सेंटर पे ऊपर एसी में आग लगी थी, जो टैंकर के पानी डालने से बुझ गई, तो बड़ी दुर्घटना होने से टल गई। तो धामनोद में जो फायर ब्रिगेड का मुद्दा उठ रहा है 1 साल से, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? धामनोद नगर में फायर ब्रिगेड की सख्त आवश्यकता है। 2 फायर ब्रिगेड और 1 फायर ब्रिगेड टीम होना चाहिए। पुराने समय में आपने कहा था कि अगर धामनोद में फायर ब्रिगेड नहीं आएगा तो मैं भूख हड़ताल पर बैठूंगा, उस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने महेश्वर चौराहे पे मैंने बोला था कि अगर फायर ब्रिगेड नहीं आए तो मैं भूख हड़ताल पे बैठूंगा, पर कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि मेरे भूख हड़ताल से इसमें कोई हल नहीं निकलने वाला था, तो मैं उसको दूसरे तरीके से हल निकाल के सांसद महोदय और विधायक महोदय से बात आज ही हुई है मेरी, तो उन्होंने बोला है कि जल्दी से जल्दी धामनोद नगर में फायर ब्रिगेड आ जाए। पूर्व में आपकी बातें किनसे हुई है? फायर ब्रिगेड के संबंध में किन अधिकारियों से चर्चा हुई है आपकी? विधायक महोदय जी से बात हुई है और इसके अलावा सांसद से बात हुई है। सांसद महोदय ने एक फायर ब्रिगेड नगर पंचायत को दे भी दिया है। कुछ कारणवश महीने 2 महीने में वो धामनोद नगर में एक नया फायर ब्रिगेड आ जाएगा। आपका पूरा नाम और पद? राकेश पाटीदार, धामनोद नगर व्यापारी संघ अध्यक्ष। समीप में इतनी बड़ी आगजनी की घटना हुई है, तो इसको सुरक्षा के लेके साधन क्यों नहीं जुटा पा रही नगर परिषद? क्योंकि मेरा वार्ड क्षेत्र नहीं है, मेरा क्षेत्र ही मेरा वार्ड और मेरा धामनोद ही मेरा क्षेत्र है। चूंकि यहाँ पर एमओ की हठधर्मता के कारण से आज से लगभग 9-10 को फायर का एक्सीडेंट हुआ था घाट में, आज तक फायर रिपेयर नहीं हुई है। ये देखिए आप, नगर परिषद धर्मपुरी जो सेवाएं दे रही है, यहाँ पर सांसद महोदय मंत्री है जो कि केंद्रीय मंत्री है, विधायक जी भाजपा के, कलेक्टर महोदय को कई बार मालूम बोल चुके हैं, वर्बली लेटर के द्वारा भी बोले मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। आप जानो, आपकी नगर परिषद जाने, हमें इस टाइप से जवाब मिलता है उनकी तरफ से। मतलब कोई सुनने का नाम ही नहीं ले रहे। मंत्री महोदय देख रहे आ रहे, अपना ग्लास चढ़ा के निकल जाते हैं।
विधायक जी आते नहीं है धामनोद में, तो क्या करेंगे? धामनोद की जनता क्या करेगी? मतलब वोट के समय में जनता की चिंता रहती है सरकार को। केवल वोट के समय आते हैं, भाजपा का और कोई काम नहीं है नगर में। केवल यहाँ के व्यापारी वर्ग से भी मैं विनती करता हूँ कि मत दो इतना थोक भर के वोट बीजेपी को। आपकी कोई नहीं सुनने वाला। व्यापारी संगठन ने भी धरना दिया था, उसका क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। सब शांति से निपट जाता, आओ और जाओ। केवल वोट के समय उनका यूज करते हैं। आपका शुभ नाम और दायित्व? महादेव पाटीदार, पार्षद प्रतिनिधि, वार्ड नंबर। सबसे पहले सबसे तेज नेशनल न्यूज लाइव, देश का सबसे तेजी से आगे बढ़ता हिंदी न्यूज चैनल उपलब्ध है डिजिटल केबल नेटवर्क पर एन एंड्रॉइड बेस्ड DTH स्मार्ट सेटअप बॉक्स सभी OTT प्लेटफॉर्म 24 घंटे लाइव देखिए हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर। जानकारी के लिए विजिट करें www.nationalnews.live पर।